बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से कि किसी ना किसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो उसके बाद डब्बे खुलेंगे और वो सारे काले करतूत जो 8 फरवरी को किए गए वो खुल के सामने आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाने के लिए ये तैयार हैं। उनको कभी धमकाया जा रहा है, कभी प्रेशराइज किया जा रहा है, और कभी जो है वो उनके लिए नए से नई जो है वो चालें लेके आई जा रही हैं। एक तो उस पर बात करेंगे कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आने की बातें हो रही हैं, वो रेफरेंस किस बुनियाद पे है, उसकी डिटेल इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा जो हुकूमत कहती है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, ये एक्सटेंशन लेने में बिल्कुल भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर इनको एक्सटेंशन दी भी जाए तो शायद काजी फायज ईसा साहब जो है वो इनकार कर दें, और फिर स्क्रीनों के ऊपर बैठ के जो गैर सरकारी तर्जुमान है ताकतवरों के, वो भी अब ये राग लापने शुरू हो गए हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो जी अब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। और काजी साहब का जो माइंड सेट है वो एक्सटेंशन वाला नहीं है। और यार, कौन सी लेगेसी, क्या वो बल्ले के फैसले की लेगेसी लेके अपने साथ जाएंगे? तो कोई समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं। शायद एक तो इनको ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन की अगर बात होती है तो फिर अवाम का भी और इदारों का भी, अदलिया के अंदर से भी बहुत रिएक्शन आएगा, और काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन जो है वो हुकूमत के लिए कोई तरन वाला नहीं है कि ये निकल जाएंगे। उसके बाद अब वारदातें और तरह से डलनी शुरू हो गई हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि काजी साहब जो है वो नहीं रहना चाहते, उसके साथ साथ अर्जियां आना शुरू हो गई हैं। अब अर्जी वाली क्या मामला आता है कि काजी फायज ईसा साहब के लिए एक एडवोकेट साहब हैं, शाहजहां साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर के नाम एक अर्जी डाली, और उसमें उन्होंने कहा कि कौम के वसी तर मफाद के लिए जो है वो काजी फायज ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। इस वक्त काजी फायज ईसा साहब का जनाब पाकिस्तान के लिए होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें एक्सटेंशन दी जाए। दूसरी जानिब हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि कोई जुडिशल पैकेज काजी साहब के लिए नहीं है, और फिर साथ ये कहते हैं कि काजी साहब जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हुकूमती अरकान जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब, अगर मुद्दत मुलाजमत में जजिस की तस्वीर हो भी जाती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर उसकी उम्र बढ़ा दी जाती है रिटायरमेंट की, तो फिर जाहिर होता है कि आप चाहते हैं कि काजी साहब रुकें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना आए। कहीं ना कहीं आपका दिल ये है, और आप इस तरह की बातें इसीलिए करते हैं। और शायद ज़रूर अगर इस तरह के मामला आते हैं तो अदलिया के अंदर से आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा, अदलिया के अंदर से भी, क्योंकि ये तमाम तर जजेस के कैरियर का सवाल है, उनकी आगे प्रमोशंस का सवाल है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए, ये तारने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर अब अगर बात करें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कि उनके खिलाफ जो अब रेफरेंस आने की बातें हो रही हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जस्टिस इजाजुल हसन साहब को सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया, मजबूर किया गया उन्हें कि वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ें और घर जाएं, और उनके खिलाफ एक रेफरेंस लाया गया, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस लाया गया, और उन दोनों को मजबूरन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे ही अब डराया धमकाया जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। और एक बड़े मशहूर वकील हैं मियाँ दाऊद साहब, और बड़े इनके पहले भी कारनामे हैं। और मियाँ दाऊद साहब ने आज से कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो लोग रेफरेंस लेके आना चाहते हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब के खिलाफ, वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। और मियाँ दाऊद साहब की तरफ से ये ट्वीट आना, क्योंकि वो हमेशा से ताकतवरों के इशारों पे चले हैं, उनकी तरफ से ही उन्होंने हमेशा जो है वो दरखास्तें भी दायर की हैं अदालतों में, और वो हैरानगी की बात थी कि अचानक से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में कैसे बोल पड़े। फिर जब बात आई कि उनसे पूछा गया कि रेफरेंस जो है वो कौन सा रेफरेंस, इनके खिलाफ क्या शिकायत आएंगी उस रेफरेंस के अंदर, तो उन्होंने जो बात की वो बड़ी अहम थी। कि उन्होंने कहा कि जब जस्टिस मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के निज़ाम को बड़ा एडवांस कर दिया, और वहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर लेके आए, क्योंकि ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होता है कि कौन सा केस कौन सा बेंच बनाना है, और उस केस को किसके पास एलोकेट करना। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई सिविल केस है
और आप उसको किसी के दबाव में आके क्राइम में भेज देते हैं, या क्राइम केस है उसको किसी के दबाव में आके सिविल बेंच उसके लिए बना देते हैं, तो इससे मामला जो है वो ख़राब होते हैं। तो उस मामले को ठीक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आए थे, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुतारिफ करवाया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो बेंचों की भी तश्कील देता था, और कौन सा केस क्राइम का है, कौन सा केस सिविल का है, कौन सा किस अदालत में जाना चाहिए, वो उसको उस हिसाब से एलोकेट करता था, जिसके बाद जो है वो उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती थी, कोई दबाव नहीं आ सकता था, और चीज़ें सिस्टमैटिकली जो है वो चलती जाएंगी। तो ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर जो है वो लेके आया गया जस्टिस मंसूर शाह साहब के की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में, और उस सॉफ्टवेयर को लगाने के ऊपर जो है वो अब रेफरेंस दायर किया जाएगा कि जब वो सारा मामला हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, सॉफ्टवेयर लाने का, तो उसके अंदर कहीं जनाब करप्शन की गई है जस्टिस मंसूर शाह साहब की जानिब से, और उसकी बुनियाद पे इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया जाए। अब ये क्या सराही है कि रेफरेंस शायद इस तरह का आए, और हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए, या उनको इतना दबाव में लेके आया जाए कि वो जो एक तासुर है कि शायद उनके आने से इलेक्शन के मामला जो है वो खुल जाएंगे, डब्बे खुलेंगे, धांधली पकड़ी जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो भी खतरे में आएंगे, और काजी साहब जो है उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट के बाद, और ये सारा निज़ाम, ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं देती उसके बाद। तो उस वजह से इस तरह की साजिशें की जा रही हैं, ये सारा जो ड्रामा रचा जा रहा है रेफरेंस का, ये उनको दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है कि जनाब अगर आप हमारी नहीं मानते तो फिर इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो आप तैयार हो जाएं। अब बिल्कुल जो वो लोग इनके खिलाफ रेफरेंस लेके आना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते, और जो इस वक्त चोर सरकार है वो पाकिस्तान की खैर खा किसी तरह है भी नहीं है। इसके साथ जनाब आज बात करें तो मोहसिन नकवी साहब की, और मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं। आज वो बलूचिस्तान में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके बाद बलूचिस्तान का जब उन्होंने दौरा किया, तो वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा नॉन सीरियस सा बयान दिया, और उनके मुताबिक जनाब के बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उनको एक एसएचओ जो है वो भी हैंडल कर सकता है, वो एक एसएचओ की मान है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि कितनी नॉन सीरियस है हमारी हुकूमत, हमारी वजारत दाखिला इस तरह के बड़े इंसिडेंट्स को लेके भी, कि आप सारे निज़ाम का अगर बात करते हैं कि एक एसएचओ कर सकता है, तो जनाब ये माइंडसेट उनका कहाँ से आया है? ये माइंडसेट आया जब ये वज़ीर आला पंजाब रहे निगरान इलेक्शन से पहले, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने एसएचओज़ को जिस तरह इस्तेमाल किया, पंजाब पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल किया, तो वहाँ से शायद इनको ये लगता है कि जहाँ पे भी एसएचओ लगाएंगे कोई ना कोई मामला सेट हो जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा दिया गया, तो वहाँ पे जो दहशतगर्द है उनको भी इसी तरह दबा दिया जाएगा। तो बड़ा नॉन सीरियस सा ये बयान था, और उस पर बड़ा शदीद रद्द अमल भी आया लोगों का कि वज़ीर दाखिला इस तरह की बात जो है वो कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि इस तरह के वाक़यात होने के बाद बड़ा ये सीरियस इशू है। इस इशू की जो नौइयत है वो कोई इतनी हल्की नहीं है जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, और सिर्फ हुकूमती हल्के जो हैं इसकी मजम्मत करके फारिग नहीं हो सकते। अगर आपने इसी तरह करना है तो फिर वजारत मजम्मती अमूर भी जो है वो एक बना लें, और एक नया वजीर बना के उसको भी जो है वो आसाइशें दें कि जनाब बस उसका काम ये होगा कि वो तमाम तर इस तरह के वाक़यात जो है उन पर मजम्मत करेगा, और बाकी जो अशराफी है, जो लोग सिर्फ आते हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ और हैं और वो सिर्फ आके मजम्मत कर देते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि उनकी जानिब से एक वज़ीर मजम्मती अमूर जो है वो बन जाएंगे, और वो हर मामले की जो है वो मजम्मत करेंगे। तो हुकूमत को कम अज़ कम इस तरह के मामलात को, जो इस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान में जिसका इजाफा हो रहा है, इसके खिलाफ कोई सीरियस अपना स्टांस शो करवाना चाहिए, अपने सीरियस अल्फाज जो है वो कम अज़ कम इस्तेमाल करें। आप कुछ कर नहीं सकते, कम अज़ कम अपनी सीरियसनेस शो तो करवाएं। तो इन चीज़ों को देखें, पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो सबको मिल के काम करना चाहिए। बाकी वीडियो का अख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।